Hello students. In our previous lecture, that is before exams, we were studying about chapter 7, and in that chapter 7 we were studying the topic that is moment of inertia. So हमने last topic अपना किया था moment of inertia of a straight rod, in which we studied, हमने उसका first case किया था that is moment of inertia about an axis through the center. तो हमने एक टॉपिक कर लिया था जिसमें जो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था थ्रू द सेंटर था जो रॉड का, वो हमने फाइंड आउट करा था। जो हमारे पास आया था दैट इज 1/12 ml²। सो टुडे हम उसको सेकंड पार्ट करेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड। जो मैंने आपको थोड़ा उस दिन इंट्रोड्यूस भी कर दिया था दैट इज एन एक्सिस अलोंग वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले हमने एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जो एक्सिस थी उसके अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था। नाउ टुडे वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई कोऑर्डिनेट। सो अलोंग वाई कोऑर्डिनेट लेट आई डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। एम डॉट आई भी लिख सकते हो आप इसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड थ्रू one end. So one end which is y and y prime. अगर वो एक एंड लेंगे हम रॉड का तो जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा दैट विल बी y y प्राइम। सो रॉड विल रोटेट लाइक दिस। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ वो घूम जाएगी। सो हमारे पास जो ये एक्सिस है वो रॉड को अगेन जो लेंथ l था रॉड का उसे दो बराबर लेंथ में डिवाइड कर रहा है दैट इज l/2 एंड l/2। ठीक है, सो लेट I डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। I डैश इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। अगर हमारे पास I डैश है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड का एंड द एक्सिस y y प्राइम थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं दैट इज y y प्राइम थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड ऑफ मास m। हमने रॉड का मास m कंसिडर कर लिया था वहां पे। सो जो हमारे पास टोटल इनर्शिया होगा रॉड का दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I प्राइम। वो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास नॉर्मल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है थ्रू पैरेलल एक्स एक्सिस विच वाज 1/12 ml²। ठीक है, उसका जस्ट हाफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी मास, और जो लेंथ है यहाँ पे वो हमारी रिड्यूस हो गई दैट इज l/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ origin from the parallel axis of rotation. So here axis of rotation and origin is same, so that origin and axis lies at the point l/2. So radius of gyration here is l/2, so its square will be taken. So I dash हमारे पास I क्या है यहाँ पे 1/12 ml² and here we have 1/4 ml²। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले तो वी विल हैव हियर 3/12 ml²। सो वी हैव हियर I dash is equal to 1/4 ml²। ठीक है, so this is the moment of inertia of the rod through one end. Next we have here is moment of inertia of a circular ring। अब हमारे पास नया टॉपिक है दैट इज हमें डिफरेंट शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है कि अगर डिफरेंट शेप्स हैं जो हमारे पास, अगर वो रोटेशनल एक्सिस में आएंगी तो वो कैसे बिहेव करेगी। अगर आपके पास एक सर्कुलर रिंग है और आप उसे रोटेट करोगे तो उसका मोशन कैसा होगा, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा आपके पास। सो वी विल फाइंड आउट दैट हेयर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग
सर्कुलर रिंग आपके पास सिंपल सा है, जैसे कि आप लोग रिंग पहनते हो वैसी शेप है बिल्कुल, बीच से हॉलो, साइड से एक प्लेट है जो कि सॉलिड है. सो लेट अस अ पॉइंट O where its center is located. So from the end to the center it will have a radius. From its inner edge, अंदर की एज से सेंटर तक का उसका जो सेंटर है दैट इज रेडियस. सो अगर हमें पूरे सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो जैसे हमने रॉड के केस में लिया था, हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था लेंथ का, तो यहाँ पे जो इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, उसका हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे पूरा लेंथ का, मतलब कि पूरी 2 पाई आर का जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर. आप सभी को पता होगा इस बारे में, ठीक है. जैसे कि आप पैरामीटर लेते हैं रेक्टेंगल का या स्क्वायर का पैरामीटर लेते हैं, उसी तरह सर्कल की एक सर्कमफ्रेंस होती है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वेयर पाई इज 22/7 एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है. सो कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m. यहाँ पे हम मास कंसिडर कर लेते हैं सर्कुलर रिंग का, दैट इज मास m. सो रेडियस क्या हमने कंसिडर किया है, मैंने वहां पे लोकेट भी किया है, दैट इज r एंड सेंटर एट पॉइंट O. सो ये हमने बेसिक कंसिडरेशंस ले ली. अब हम इसमें भी हमारे पास 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे हमारे पास रॉड पे थे, एक है अलोंग y एक्सिस एंड एक है अलोंग x एक्सिस. सो फर्स्ट वी विल टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो अलोंग x axis is called perpendicular to its plane. So consider an elementary portion of the ring. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस है आपके पास perpendicular to its plane. Okay. Perpendicular to its plane is this. यहां से इधर परपेंडिकुलर होगा तो आपकी एक्सिस कुछ ऐसी आएगी. ठीक है. सो हेयर जो आपकी हेडिंग है दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर. जो एक्सिस है वो सेंटर से होकर क्रॉस हो रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो सर्कल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर. ठीक है. सो दैट इज z प्राइम. परपेंडिकुलर एक्सिस आपके पास क्या है यहाँ पे, z प्राइम. प्लेन जो है सर्कल का वो कुछ ऐसे है. तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्सिस z प्राइम. सो कंसिडर एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द रिंग ऑफ लेंथ dx. हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ स्मॉल पोर्शन लेंगे, तो उस पोर्शन का लेंथ हमारे पास क्या होगा, दैट इज dx. स्मॉल पोर्शन ही लेना है. तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज मास इनटू रेडियस ऑफ gyration. तो अगर हम इस सर्कुलर रिंग का एलिमेंट्री पार्ट ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन. सो मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन इज गिवन बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. ठीक है. सो मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, फर्स्ट आप इसमें लिखोगे कंसीडर a small portion of the ring of length dx. ठीक है. आपने कंसीडर करना है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ रिंग ऑफ लेंथ dx जिसकी आपके पास मास है, जिसका मास है दैट इज टोटल मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय इट्स पेरीमीटर इनटू द लेंथ विच यू आर टेकिंग. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, अगर आपका रिंग रोटेट करता है, इफ द रिंग रोटेट्स अबाउट द एक्सिस z प्राइम, ठीक है, द एलिमेंट्री पोर्शन विल ऑलवेज रिमेन एट अ डिस्टेंस r. जो एलिमेंट्री पोर्शन है वो हमेशा r डिस्टेंस पे होगा, जो कि रेडियस है रिंग की. तो सिंपल है, यहाँ से नॉर्मल सी बात है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे r डिस्टेंस पे होगा. ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है पूरी. सो देन द रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल पोर्शन इज डिनोटेड बाय डी आई. हमने सेम केस किया है जो हमारे पास रॉड का केस था, जस्ट योर शेप इज चेंज हेयर. आपकी शेप चेंज होने की वजह से आपका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है सिर्फ वो चेंज हुआ है. देखिए मास हमने वहां पे भी वही लिया था, लेंथ हमने वहां पे भी वही ली थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे हमने लेंथ ली थी रॉड की और हेयर वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर.
ठीक है, सॉरी रेडियस है यहाँ पे आपके पास सर्कुलर रिंग का, वहां पे हमने लेंथ ली, यहाँ पे हमने आर लिया, ये डिफरेंस है। वहां पे हमारे पास जो एरिया था वो रॉड का लिया था और पूरी लेंथ ली थी, और यहाँ पे हमने क्या लिया पेरीमीटर, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, सो जो स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। सो एलिमेंट्री पार्टिकल का मास हमारे पास क्या है, m 2 पाई r dx। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट इज r स्क्वायर। सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग ऑफ लेंथ dx। ठीक है, ये स्मॉल पोर्शन का आया। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग। हमने रॉड में भी यही किया था। देखो अगर आप सारे टॉपिक्स को लिंकअप करके चलोगे तो आपको आगे इजी रहेगा। एक आर्टिकल को अगर आप लिंकअप करके दूसरे के साथ समझने की कोशिश करोगे तो इजी रहेगा, वरना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर आर्टिकल अलग से याद नहीं किया जा सकता, सिलेबस बहुत ज्यादा है। सो आपको देखो जो लिमिट लेनी है सर्कुलर रिंग की वो क्या लेनी है, 2 पाई आर। कैसे, ये देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ स्मॉल एलिमेंट लिया है dx का, जो टोटल एलिमेंट होगा सर्कुलर रिंग का दैट विल बी इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस है टोटल रिंग की दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, 0 to 2 पाई आर। तो अब आपको इंटीग्रेट क्या करना है, जो आपके पास स्मॉल एलिमेंट का इनर्शिया है। स्मॉल एलिमेंट का इनर्शिया क्या निकाला था आपने, m अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, आर से आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव हियर m 2 पाई इंटू आर 0 to 2 पाई आर m हमने बाहर निकाल दिया, सो हियर वी विल हैव ओनली डी एक्स। ये आप यहाँ पे भी आर कट कर सकते हो, तो यू कैन राइट इट हेयर एज m अपॉन 2 पाई आर डी एक्स। ठीक है, सो m अपॉन 2 पाई आर हमने बाहर लिख लिया है, तो इंटीग्रेट करेंगे अगर x dx को, सो वी विल हैव हियर x 0 to 2 पाई आर। किसी भी क्वांटिटी की या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी की डेरिवेशन 0 होती है, और किसी भी डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन x होगी। ठीक है, सो m 2 पाई आर माइनस 0, सो m 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल एंड वी विल हैव हियर m r स्क्वायर। सो दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। पूरे सर्कुलर रिंग का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I m r स्क्वायर। ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज अलोंग z प्राइम या अलोंग y एक्सिस। अब आ जाती है x एक्सिस की बात। तो अगर हम एक एक्सिस कंसीडर करें x प्राइम, ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी अलोंग द डायमीटर। इस तरफ हमारा कंप्लीट क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। सो दैट विल बी गिवन एज, सेकेंड केस है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। So that will be given as I is equal to ID plus ID. So here ID is diameter of the circular ring. अब देखो मैंने यहाँ पे दो डायमीटर्स क्यों लिए हैं, सर्कुलर रिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो एक्सिस लिए है, दैट इज x प्राइम एंड दिस ID। ठीक है, ये क्या है आपके पास, जो आपका जिसके अलाउंग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, और ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलाउंग मूव कर रही है। ठीक है, सो हियर टू डायमीटर्स विल बी टेकन इफ ID is equal to half of I।
इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल सर्कुलर रिंग। क्यों? क्योंकि जो डायमीटर होता है, रेडियस होता है, दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, सो द इनर्शिया विल बी हाफ ऑफ mr square. So this is the inertia of a circular ring along its diameter. So ये था आपका जो सर्कुलर रिंग की शेप है, और जो लेंथ ऑफ रॉड का आपका सेकंड केस बचा था वो। So this was all for today. In the next chapter we will, in the next lecture we will study about a different shape, and we will find out the moment of inertia of a different shape. So thank you. This is all for today.